हाय गाइस, वेलकम बैक। होमबाले फिल्म्स की महा अवतार नरसिम्हा का आज है डे नंबर 9। 8वें दिन पर कुछ कलेक्शंस को लेकर ग्लिच जरूर हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कल रात को मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं वर्सेस अभी जो नंबर्स रिपोर्ट होके आ रहे हैं, दोनों में एक ना एक डिस्पैरिटी दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों है और आज के दिन पर कलेक्शन क्या करने वाली है? महाअवतार नरसिम्हा इज गोइंग टू ईट अवे ऑल द कंपटीशन, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इस फिल्म ने हिंदी में भी इस वक्त जो स्टार्ट ले लिया है ना, आप सुन करके शॉक्ड रह जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कल के नंबर्स की। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कल इस फिल्म का शाम के 8 साढ़े 8 बजे का नंबर एक बताया था, जो कि था करीब करीब 10 साढ़े 10 करोड़ का, 10 पॉइंट समथिंग करोड़ का नंबर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आ चुका है अकॉर्डिंग टू सैकमिल्क, जहां पर वैसे भी नंबर्स अंडर रिपोर्ट करके आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप इस फिल्म का नंबर देखते हैं तो आपको वो नंबर कम दिखाई देगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या, कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई और चीज़ है? आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, वो इन्वेस्टिगेट तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर बता रही हूँ कि फिल्म से डरने और घबराने वाले बहुत लोग आ गए हैं। इस फिल्म के कलेक्शन से घबरा बहुत लोग रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के कलेक्शंस किसी ने भी नहीं सोचा था हिंदी में, मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रही हूँ, हिंदी में ऐसा कुछ कर जाएगी कि चाहे वो सन ऑफ सरदार 2 थी या धड़क 2 थी, सबको ही लपेटे में ले चुकी है। और क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर लोगों के आस्था जुड़ी हुई है, अपने कल्चर का सवाल है, हिस्ट्री है, धर्म है, तो वो सब चीज़ें जब आ जाती है ना, तो बस फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। तो इस फिल्म का कल जो मैंने आपको जैसे बता रही हूँ कि कलेक्शन करीब करीब 10 करोड़ था, मैंने टोटल कलेक्शन आपको 54 करोड़ बता दी थी। 54 पॉइंट समथिंग करोड़ की कलेक्शन इंडिया नेट हो चुकी थी साढ़े 8 बजे तक। इस वक्त जो नंबर दिखाई दे रहा है दैट इज 7.5 करोड़। ये नंबर 3.5 ढाई करोड़ कम कैसे दिखाई दे रहा है? इसके पीछे क्या हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है? जैसे मैं बार बार एक तरीके से एक बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे रही हूँ कि क्या पता कोई टेक्निकल ग्लिच हो, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने के बाद जितने भी फैंस हैं वो थोड़े नाराज़ हैं और इस चीज़ को लेकर घबराए हुए हैं कि भाई नंबर्स में इतना बड़ा ग्लिच कैसे आ रहा है। अगर मैं इस फिल्म के ऑक्यूपेंसीज की बात करती हूँ, मैंने आपको कल तेलुगु भाषा में ऑक्यूपेंसी बताई थी 3D वर्जन में। इवनिंग शोज 46%, नाइट शोज में 72.5% की ऑक्यूपेंसी रही है, तब भी इतना नंबर कम कैसे शो कर रहा है? अगर हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी में भी ऑक्यूपेंसी ने रिकॉर्ड तोड़ ऑक्यूपेंसी जंप लिया है। कल इवनिंग शोज थे 34% और नाइट शोज 53.2%। मेरे सामने, मेरे आसपास कई मेरे फैमिली फ्रेंड्स से कई लोग गए थे इस फिल्म को रात को देखने के लिए। और आप ये सोच सकते हैं कि ये नंबर अगर ऑक्यूपेंसी का इतना बढ़िया है तो वो नंबर जो हम बात कर रहे हैं अबाउट द कलेक्शन, वो इतना कम कैसे हो गया? वेल, आंसर लाइज किस चीज़ में, आई डोंट नो। अभी तक तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। लेकिन चलो, अगर मैं टोटल की बात करती हूँ, एक हफ्ते की कलेक्शन हिंदी में 32.4 करोड़ की हो चुकी है। तेलुगु से ज़्यादा, तमिल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में ये फिल्म कलेक्शंस उठा रही है। और अब आप मान के चलो, आज है सेकेंड सैटरडे, और आज सेकेंड सैटरडे के दिन पे ये फिल्म क्या करेगी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आज अगर आप इसका 3D वर्जन ओपन करके बुक माई शो पर देखते हैं तो सुबह से ही हाउसफुल है भाई। सुबह से ही यहाँ पर आपको हाउसफुल का ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द हिंदी वर्जन एंड दैट टू 3D वर्जन। तो आप ये सोचिए कि ये फिल्म क्या कमाल करेगी। एक बहुत बढ़िया चीज़, 3D वर्जन होते हुए भी इसका टिकट प्राइस बहुत हाई नहीं है, बहुत भारी जेब पर नहीं पड़ेगी ये लोगों के। तो अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसको शिप्रा मॉल गाजियाबाद में देखने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर मुझे जो टिकट प्राइस है वो बमुश्किल 460 रुपीज़ 2 टिकट्स का दिखाई दे रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग टिकट प्राइस। अभी का जो पीक आवर का जो टाइम चल रहा है, मतलब जो पीक चल रहा है, आवरली पीक चल रहा है ऑफ महाअवतार नरसिम्हा, it is 4.17 thousand tickets are getting booked in 1 hour. This is a Saturday morning 7:40 AM, सुबह 7:30 बजे। इसका मतलब सुबह सुबह के शोज भी भरने वाले हैं और आज दोपहर और शाम तो तबाही ही तबाही मचेगी। आज बहुत बड़ी कलेक्शन ये फिल्म उठा सकती है, बशर्ते ये कलेक्शन सही तरीके से रिपोर्ट होकर के आए, हम उनका सही नंबर आपको बता सके। ये नंबर इतना बड़ा ग्लिच, आई रियली डाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे लाने की कोशिश की गई है। यू ऑल नो कि कल रिलीज हुई थी धर्मा की फिल्म धड़क 2 और अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2। तो हिंदी में इन दोनों ही फिल्मों को एक तरीके से थोड़ा कोई भी रिस्पांस मिला नहीं, तो दिखाने के लिए कि भाई थोड़ी फिल्म जो है ठीक ठाक चल रही है। मुझे नहीं लगता इन सब टैक्टिक्स से कुछ होगा, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा ऑलरेडी मेगा ब्लॉकबस्टर हो चुकी है भाई। 15 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म, केवल 15 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म
50 करोड़ तो अपने 7-8 दिन पे ही कर चुकी है। आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन है। उसके बाद एक ऐसा हफ्ता आने वाला है, 2 ऐसे हफ्ते आने वाले हैं जिन पर लगातार कोई ना कोई फेस्टिवल है। पहले रक्षाबंधन है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा वो इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड है। तब वॉर टू बी केयर रिलीज हो रही है, कुली भी रिलीज हो रही है। क्या होगा उस टाइम पे वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन इस हफ्ते, इस वीकेंड पे और अगले वीकेंड पे तो कमाल ही कमाल होने वाला है इस फिल्म को लेकर के। बाकी आप बताओ, क्या आपको कुछ ना कुछ फोनी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है? समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है? वही कलेक्शंस जो मैंने कल बताई थी उससे इतनी कम कैसे आ सकती है? आप जहाँ पर चेक कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो, क्या आपके पास भी वही ग्लिच, वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो कलेक्शन था पहले वो कम दिखाई दे रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो यार, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कोई कितना भी नीचे लाने की कोशिश करे फिल्मों को, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर है, जिसको ऑडियंस जाकर थिएटर में एंजॉय कर रही है, उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सिंपल एज दैट। सो लेट्स सी अब आज क्या होता है, आज कलेक्शंस में क्या कोई ग्लिच आता है या नहीं? लेट मी नो, आई लेट यू नो। बट आपको ये फिल्म कैसी लगी है और आपको इस सब के बारे में क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट